नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको राधाष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में कुछ फूल या थोड़े से चावल ले लेंगे, क्योंकि कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का दिन था। महाराजा वृषभानु यमुना नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए थे। स्नान किया, उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया और फिर महाराजा वहीं पर प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेने लगे। जैसे ही वो यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सा कमल का पुष्प तैरता हुआ आ रहा था। महाराजा वृषभानु उस कमल के पास चले गए और जैसे ही उन्होंने कमल के फूल की तरफ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच एक बहुत ही सुंदर सी लक्ष्मी स्वरूपा नवजात बालिका थी। बालिका को देखकर महाराजा वृषभानु के मन में वात्सल्य उमड़ने लगा। महाराजा वृषभानु ने चारों तरफ देखा कि कौन है जो इतनी छोटी सी सुकोमल बालिका को यहाँ पर छोड़ के चला गया है। कोई नहीं दिखा। अब महाराजा वृषभानु भी इस बालिका को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में पिता का प्रेम उमड़ने लगा। अभी महाराजा सोच विचार के जाल में उलझे हुए थे कि इतनी देर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पिछले कई जन्मों से घोर तपस्या की है, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी की नित्य संगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की नित्य संगिनी है, इन्हें अपने घर लेकर जाओ और पुत्री के रूप में इनका पालन करो। यह सुनकर महाराजा वृषभानु बहुत ही प्रसन्न हुए, बेटी को गोद में उठाया और घर लेकर आ गए। आकर जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी की गोद में बालिका को दिया, उनकी पत्नी की आंखों में ममतामयी आंसू बहने लगे। महाराजा वृषभानु की पत्नी केतकीय मां बन चुकी थी। इतनी सुंदर, सुकोमल और लक्ष्मी स्वरूपा बालिका को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। बालिका इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ होने लगे। कुछ ही दिनों बाद बालिका का नामकरण किया गया। लक्ष्मी स्वरूपा बालिका का नाम रखा गया राधा। राधा दिन दोगुनी रात चौगुनी चंद्रमाओं की कलाओं की समान बढ़ने लगी और उनकी सुंदरता के सामने तो ब्रह्मांड में कोई भी सुंदर नहीं था। महाराजा वृषभानु और केतकी की खुशी थोड़े ही दिनों में निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने दिनों तक भी राधा रानी ने आंखें नहीं खोली हैं। राधा रानी ने ना तो आंखें खोली, ना वो रोई और ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आए। महाराजा वृषभानु और उनकी पत्नी केतकी डर गए कि कहीं उनकी पुत्री नेत्रहीन तो नहीं है। बाद में जब महसूस किया कि उसके कोई भाव नहीं आते हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं इसकी स्मरण शक्ति क्षीण तो नहीं है। अभी इसी चिंता में दोनों पति पत्नी दिन रात परेशान रहते थे। उनकी इस चिंता को देखकर नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने उन्हें बताया, आप अपनी बेटी के जन्म दिवस पर उत्सव का आयोजन कीजिए और गोकुल से नंद जी के सपरिवार बुलाइए। हमें पूरा विश्वास है कि नंद जी के आगमन से ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महाराजा वृषभानु ने अपनी पुत्री राधा के जन्म दिवस पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया और पूरे बरसाना को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। महाराजा वृषभानु ने स्वयं गोकुल जाकर नंद बाबा को निमंत्रण दिया और सहपरिवार आने के लिए कहा। बाबा और यशोदा मैया अपने छोटे से लल्ला कृष्ण के साथ बरसाना चले गए। जैसे ही वो बरसाना पहुंचे, रौनक देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। अब उत्सव था तो सभी लोग बहुत व्यस्त थे। नंद बाबा और यशोदा मैया भी बहुत दिनों बाद सबसे मिल रहे थे, तो सब मिलने जुलने में व्यस्त हो गए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों के बल चलते हुए वहां पहुंच चुके थे, जहां राधा रानी एक सुंदर से पालने में झूल रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास आते ही उनकी खुशबू से राधा रानी को एहसास हो गया कि उनके प्राणनाथ आ गए हैं। उन्होंने अपने नेत्र खोले और सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। कुछ देर बाद उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। उनकी किलकारियों से मानो पूरा महल हंसी खुशी से गूंज उठा। महाराजा वृषभानु रानी केतकी के साथ साथ
सभी बरसाना वासी बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार राधा रानी ने कोई भाव प्रकट किए थे। इस तरह से हमारी राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन किए। आगे चलकर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी बनी और उनकी लीलाओं में उनका साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता श्री राधा रानी है। अगर राधा रानी जी प्रसन्न है तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार 1001 एकादशियों का व्रत करने से जितना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल सिर्फ एक राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। इस पृथ्वी लोक में मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग राधा अष्टमी का व्रत है। इति श्री राधा अष्टमी व्रत कथा समाप्तम। ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिए थे वो हम राधा जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और इस तरह से हमारी व्रत कथा पूर्ण हुई। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे और पूजा होने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी लाभदायक हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।